हेलो फ्रेंड्स, आपका NIOS दीपा लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS क्लास 10th भारतीय संस्कृति और विरासत चैप्टर 2 भारतीय संस्कृति पाठांत प्रश्न तथा उनके प्रश्नोत्तर। तो चलिए पढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको NIOS दीपा लर्निंग क्लासेस से हर जुड़ी हुई वीडियो पहले मिल सके। तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्रश्न 1, संस्कृति के विभिन्न घटक क्या हैं? उत्तर, संस्कृति के विभिन्न घटक हैं। पहला, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। दूसरा, निरंतरता और बदलाव। तीसरा, विविधता और एकता। और चौथा, सांस्कृतिक पहचान, धर्म, क्षेत्र और निर्जातीयता। पांचवा, सांस्कृतिक प्रभाव। प्रश्न 2, भौतिक और गैर भौतिक संस्कृति का अर्थ बताइए। उत्तर, भारत आध्यात्मिकवाद की भूमि के रूप में जाना जाता है, खासकर पश्चिम में। हालांकि प्राचीन काल से वर्तमान समय तक का भारतीय इतिहास अतीकवादी और गैर भौतिकवादी संस्कृतियों के साथ साथ विकास को दर्शाता है। हड़प्पा संस्कृति शहरी थी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से शहरों का निर्माण किया था और उनके नगरों में विस्तृत निवास प्रणाली भी थी। उन लोगों के पास गणित और नाप तोल का सख्त ज्ञान था। हड़प्पा के लोगों का बाहरी दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध भी था और वह सुमेर की सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र पार की यात्राएं किया करते थे। चिकित्सा, ग्रहों, तारों और वनस्पतियों पर उत्तम पुस्तकें लिखी गई। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा पृथ्वी गोल है जैसे सिद्धांतों की खोज भारतीयों द्वारा पहले ही कर ली गई थी, जिसे यूरोप ने काफी बाद में माना था। उसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में तथा अन्य वैज्ञानिकों के क्षेत्र में प्राचीन भारत की उपलब्धि असाधारण रही है। इस तरह के ज्ञान को आगे बढ़ाने में धार्मिक या अन्य विचारों द्वारा कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं था। दार्शनिक चिंतन में भारत ने नास्तिक सोच तक का विकास और वृद्धि हुई। आप जानते ही होंगे कि जैन और बौद्ध धर्म ईश्वर के बारे में मौन है। यह सब कुछ हमें क्या बताता है? यही कि भारतीय संस्कृति भौतिकवादी अथवा आध्यात्मिकवादी दोनों रही है। प्रश्न 3, भारतीय संस्कृति के धर्मनिरपेक्ष लक्षण को परिभाषित कीजिए। उत्तर, भारतीय संस्कृति का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सांस्कृतिक समूहों का एक लंबे समय से परस्पर घुल मिल जाने का परिणाम है। यहाँ आपस में संघर्षों के भी कई उदाहरण हैं, लेकिन समानता लोग यहाँ शताब्दियों से शांतिपूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। भारत की लोकप्रिय सांस्कृतिक परंपराएं इस मिश्रित या साझी संस्कृति के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जिसमें काफी संख्या में भी भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में विचारों और आचरणों में बहुत ज़्यादा विविधताएं मौजूद है। ऐसी विविधताओं के बीच में किसी एक विशेष विचार का प्रभुत्व संभव नहीं है। आपको मालूम होगा कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी और यहूदी सब रहते हैं। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। हर कोई अपने मन पसंद धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों को समान नजरों से देखता है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रश्न 4, भारतीय संस्कृति के विशिष्ट लक्षणों का विवरण दीजिए। उत्तर, संसार के विभिन्न देशों और क्षेत्रों में अनेक महान संस्कृतियों का विकास हुआ। इनमें से बहुत सी लुप्त हो गई या उनका स्थान अन्य संस्कृतियों ने ले लिया। बहरहाल भारतीय संस्कृति में सहनशीलता का गुण रहा है। कुछ बड़े बदलाव और
उथल पुथल के बावजूद भारतीय इतिहास की धारा में शुरुआत से लेकर आज तक निरंतरता की एक कड़ी देखी जा सकती है। निसंदेह संसार में कुछ ही संस्कृतियों में ऐसी विविधता है जैसी भारतीय संस्कृति में। शायद आप हैरान होते होंगे कि क्यों पकाने के लिए केरल के लोग नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल एक समुद्र तटीय प्रदेश है और नारियल वहाँ बहुतायत में पाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश एक मैदानी इलाका है जो कि सरसों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। भारतीय संस्कृति का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप भिन्न सांस्कृतिक समूहों का एक लंबे समय से परस्पर घुल मिल जाने का परिणाम है। संस्कृति किसी जाति या राष्ट्र की मन रुचियों, चरित्र, विचार, कला, कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास का नाम नहीं है। हमारी सांस्कृतिक पहचान विभिन्न कारकों जैसे कि धर्म, प्रांत आदि पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक भारतीय की कई पहचान हो सकती है। प्रश्न 5, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में विविधता में एकता की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती है जिन्होंने साहित्य को एक महान विविधता प्रदान की है। दुनिया के सभी महान धर्मों के लोग यहाँ पर भाईचारे के साथ निवास करते हैं। भारत संसार के बहुत से धर्मों का निवास स्थान है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। विभिन्न प्रकार के लोक तथा शास्त्रीय संगीत और नृत्य हमारे देश में विद्यमान हैं। इसी तरह अनेक त्योहार और प्रथाएं भी है। यही विविधता देश की संस्कृति को एक तरफ साझी या मिश्रित बनाती है। बाहरी संस्कृतियों से संपर्क के साथ साथ भारत के भीतरी विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों के बीच भी आदान प्रदान होता रहा है। लखनऊ में चिकन का काम, पंजाब की फुलकारी, बंगाल की काथा कढ़ाई, उड़ीसा का पटोला जैसी विविधताएं एक खास क्षेत्रीय विशेषता का एहसास कराती है। हमारी संस्कृति की मिश्रित प्रकृति हमारे संगीत, नृत्य के स्वरूपों, नाटकों, कला और अन्य कलाकृतियों जैसे चित्रकला, मूर्तिकला तथा हमारे स्मारकों की वास्तुकलाओं में हमारी सभी भाषाओं के साहित्य भी इसी प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको NIOS दीपा लर्निंग क्लासेस से हर जुड़ी हुई वीडियो पहले मिल सके।